महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,895 मामले, 298 मरीजों की मौत। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 55 मौतें, 1,245 नए केस, कलेक्टिव केस करीब 22,500। महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइंस पर एआईएमआईएम के सांसद ने उठाए सवाल, पूछा भूमि पूजन की इजाजत तो बकरीद में क्यों मनाएं। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने बकरीद के लिए जारी किए दिशा निर्देश, घर पर नमाज पढ़ने और सांकेतिक कुर्बानी की अपील। गणेश उत्सव पर बीएमसी की गाइडलाइन, गणपति के विसर्जन और मूर्ति लाने में 5 से ज्यादा लोग नहीं होंगे शामिल, सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन। घर में पूजा के लिए मिट्टी की मूर्ति का करें प्रयोग, घर पर ही करें विसर्जन या गणेश मंडल संभव हो तो अगले साल करें विसर्जन। राज्यसभा में बीजेपी सांसद उदयन राजे के शपथ ग्रहण को लेकर शिवसेना और एनसीपी का हमला, संजय राउत ने पूछा कौन ये सर्टिफिकेट देगा कि दिल्ली में नहीं हुई शिवाजी महाराज के वंशज की बेइज्जती। एनसीपी छोड़कर बीजेपी में गए उदयन राजे को शपथ में जय भवानी जय शिवाजी का नारा लगाने पर राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू ने दी थी चेतावनी। इस पर उदयन राजे की सफाई, कोई बेइज्जती नहीं हुई, शिवाजी महाराज के नाम पर ना हो राजनीति। नायडू ने भी खुद को बताया मां भवानी और शिवाजी महाराज का भक्त, का असम्मान की बिल्कुल बात। महाराष्ट्र में लॉकडाउन बढ़ाने की संभावना से स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का इनकार, का हम सिर्फ अनलॉकिंग पर काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में मॉल, जिम और स्विमिंग पूल शुरू करने पर विचार कर रही है सरकार। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे बोले भीड़ इकट्ठी ना होने पर इस पर हमारा जोर है। ठाणे में पुलिस वालों के क्वारंटीन सेंटर में चल रही थी पार्टी, छापेमारी के दौरान भाग निकले लोग। 60 साल के होने जा रहे उद्धव ठाकरे की समर्थकों से अपील, नहीं मनाए मेरे जन्मदिन का जश्न। उद्धव ने कहा कोई मुझे शुभकामना देने घर या दफ्तर ना आए, मालाओं की जगह सीएम रिलीफ फंड में दे पैसा। वडोदरा में नकली सैनिटाइजर के गोदाम पर छापेमारी, आरोपी गिरफ्तार। गुजरात की कई शाखाओं में सोने के गहने नीलाम करेगा मन्नापुरम फाइनेंस, सस्ती कीमतों के समय गिरवी रखे गए और वापस ना लिए गए सोने के नीलाम। 268 अंकों की बढ़त के साथ 38,140 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 82 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 11,215 पर बंद। अब बैंक कर्मचारियों को मिलेगी 15% ज्यादा तनख्वाह। बैंक कर्मचारी यूनियन और आईबीए में वेतन बढ़ोतरी को लेकर बनी सहमति। एयर इंडिया के कर्मचारियों पर एक और मुसीबत, वेतन कटौती में विरोध के बावजूद कर्मचारी भत्तों में 50% तक कटौती करेगी कंपनी। फोर्ब्स की लिस्ट में अकेले एशियाई हैं मुकेश अंबानी, वॉरेन बफेट को पीछे छोड़कर बने दुनिया के 5वें सबसे अमीर बिजनेसमैन। फोन आइडिया को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को दिया 833 करोड़ रुपए लौटाने का निर्देश। अपनी फिल्म शकुंतला देवी के प्रमोशन में जुटी विद्या बालन, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है फिल्म। एक्टर सोनू सूद के सहयोग से किर्गिस्तान में फंसे 1500 भारतीय छात्रों को लाया जाएगा देश। 2 महीने से स्पाइस जेट की 9 चार्टर फ्लाइट चलाई जाएगी छात्रों को लाने के लिए। अपने कोरोना नेगेटिव आने की खबरों का बिग बी ने किया खंडन। 11 जुलाई से नानावटी अस्पताल में भर्ती है अमिताभ बच्चन। परिवार के साथ लॉस एंजलिस में है सनी लियोनी, शेयर कर रही है अपने वर्कआउट का वीडियो। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सिंह और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। सबसे पहले बात कोरोना अपडेट की। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार रोज बरोज नए रिकॉर्ड बनाते जा रही। बीते 24 घंटे में कोरोना के 9,895 नए केस आए हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 6,484 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं बात करें बीते 24 घंटे की तो कोरोना से चलते 298 मरीजों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक 3,47,502 केस सामने आ चुके हैं। मुंबई में बीएमसी की 2 लैब में निकले नतीजों से कोरोना के लिए किए जाने वाला एंटीजन टेस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। कोविड-19 के लक्षण वाले लोगों ने जो एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव आए थे, जब अपना आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाया तो 60 से 65% लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। लगभग पूरे देश में एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन मुंबई की 2 लैब से ये निष्कर्ष निकल कर आया है कि एंटीजन टेस्ट शायद ज्यादा कारगर नहीं हो सकते, क्योंकि सिम्टोमेटिक यानी कोरोना के लक्षण वाले जिन मरीजों का एंटीजन टेस्ट कोविड-19 के लिए नेगेटिव आया, उनमें से आधे से ज्यादा का आरटी-पीसीआर टेस्ट में रिजल्ट पॉजिटिव आया। जुलाई के बाद से बीएमसी ने लगभग
8,872 एंटीजन टेस्ट किए हैं, जिनमें से 1152 पॉजिटिव निकले। जो सिम्टोमेटिक मरीज नेगेटिव थे उनका फिर से टेस्ट हुआ, बाद में उनमें से 60 से 65% पॉजिटिव निकले। नायर अस्पताल में एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव आने वाले 538 सिम्टोमेटिक मरीजों का दोबारा आरटीपीसीआर टेस्ट कराया गया, तो उनमें से 60% पॉजिटिव निकले। इसी तरह कस्तूरबा गांधी अस्पताल में 43 मरीजों में से 65% ने ऐसे ही दोबारा आरटीपीसीआर टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया। जो पॉजिटिव है उसका पास सिम्टम नहीं होता है, जिसका पास सिम्टम ही नहीं है वो भी पॉजिटिव निकलता है। तो इसमें एंटीजन टेस्ट जब यूज होता है उसमें काफी कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ये एंटीजन टेस्ट जो है वो सिर्फ हॉस्पिटलों में यूज करनी चाहिए। जब भी एक मरीज दूसरा कुछ इलाज के लिए अंदर आ रहा है, आईसीएमआर प्रोटोकॉल के मुताबिक यदि सिम्टोमेटिक मरीज एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो पुष्टि के लिए उसका दोबारा आरटीपीसीआर टेस्ट होना चाहिए। जो मरीज असिम्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाले हैं उन्हें आरटीपीसीआर टेस्ट से पहले कुछ दिनों के लिए निगरानी में रखा जाना चाहिए और जिसका रिजल्ट पॉजिटिव आए उसे पॉजिटिव मानकर ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। कोरोना वायरस के चलते कोविड पहचानने के लिए कौन सा टेस्ट सही है, इसको लेकर ट्रायल एंड एरर सिस्टम चल रहा है। एंटीजन टेस्ट पर अब कई सवाल उठने लगे हैं और आरटीपीसीआर टेस्ट ही एक खरा टेस्ट कोविड जानने के लिए सामने निकल कर आ रहा है। आगे चलकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट देने से पहले एंटीजन टेस्ट किया जा सकता है ताकि पता चल सके वो पेशेंट कोविड पॉजिटिव है या नहीं। कैमरा पर्सन मंगेश आमरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। बकरीद को सादगी से मनाने की सरकार की गाइडलाइन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को बिल्कुल समझ नहीं आ रही। पार्टी का इल्जाम है कि सरकार दोहरे मापदंड अपना रही है। एआईएमआईएम की मांग है कि बकरीद पर मस्जिदें खोली जाएं ताकि लोग नमाज पढ़ सकें। पार्टी का कहना है कि अगर कोरोना महामारी के बीच पीएम मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन कर सकते हैं तो ईद मनाने में क्या दिक्कत है। जितने भी त्योहारों के ताल्लुक से आप निर्बंध डाल रहे हैं, आप कंडीशंस डाल रहे हैं, क्या वो सिर्फ लोगों के लिए है और देश के वजीर आजम के लिए नहीं है, देश के प्रधानमंत्री के लिए नहीं है? वरना क्या वजह है कि 5 तारीख के दिन वो शिलान्यास करने के लिए अयोध्या जा रहे हैं? उनके एक प्रवक्ता ने कहा कि नहीं, हम पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने वाले हैं प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जी, हम भी आपको कहना चाहते हैं, हम भी पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमको भी नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। और पीएम के बचाव में बीजेपी नहीं, शिवसेना सामने आई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि इम्तियाज जलील लोगों को भड़काना बंद करें। जलील जी को मेरा सवाल है कि आपको ईद की चिंता है या राम मंदिर का विरोध है? आप जो राम मंदिर का बार बार जो बोल रहे हैं कि आपका असली मुद्दा क्या है? राम मंदिर, राम जन्मभूमि का जो भूमि पूजन है, आपको वो तकलीफ है या आप ईद के बारे में बात करें? पिछले हफ्ते महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना को देखते हुए गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनमें लोगों से सांकेतिक कुर्बानी देने और घर में ही रहकर नमाज पढ़ने की अपील की गई है। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक। मुंबई पुलिस सुशांत सिंह राजपूत के केस में जांच करने में लगी हुई है। पुलिस एक्ट्रेस कंगना रनौत का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहती है, पर कंगना पुलिस को मिल नहीं रही। अब पुलिस कंगना के हिमाचल वाले घर पर समन भेजेगी। इससे पहले 3 जुलाई को बांद्रा पुलिस समन की कॉपी लेकर कंगना रनौत के खार जिमखाना स्थित घर पर पहुंची थी। वो मामूली बात नहीं है। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि यही बॉलीवुड का वो स्याह सच है जिसके फंदे में सुशांत सिंह राजपूत भी फंस गए। सच क्या है ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत पर छिड़ी सबसे जोरदार जंग की सूत्रधार हैं कंगना रनौत। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है?
तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था। लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। अब कंगना ने ये कहकर सबको हिला दिया है। सुशांत केस में वो पुलिस को कुछ राज बताना चाहती है। अब सस्पेंस इसी बात पर खड़ा हो गया है कि आखिर सुशांत केस में कंगना क्या जानती है। पुलिस भी अब कंगना का बयान रिकॉर्ड करने के लिए तैयार है, लेकिन पुलिस सूत्रों की माने तो कंगना मिल ही नहीं रही है। अब कंगना रनौत से होगी सुशांत केस में पूछताछ। क्या कंगना रनौत करेंगी सुशांत केस में बड़ा खुलासा? मुंबई पुलिस को क्या बताना चाहती हैं कंगना रनौत? सुशांत का अचानक दुनिया छोड़कर चले जाना। बहुत लोगों को उनकी आत्महत्या एक रहस्य लग रही है। कंगना रनौत ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि वो सुशांत मामले में अपना बयान देना चाहती हैं, लेकिन जब पुलिस कंगना का बयान रिकॉर्ड करने पहुंची तो वो घर पर ही नहीं मिली। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद कंगना रनौत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो रिलीज कर ये कहा था कि सुशांत नेपोटिज्म का शिकार हुए थे और बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे कैंप्स थे जो सुशांत को टारगेट कर रहे थे और उनके करियर को तबाह करना चाहते थे। इसके बाद मुंबई पुलिस की एक टीम 3 जुलाई को कंगना के खार जिमखाना के पास स्थित घर पहुंचे और वहां पर समन्स देने की कोशिश की, पर अमृता दत्त जो कि कंगना रनौत के लिए काम करती हैं, उनकी स्टाफर हैं, उन्होंने समन्स लेने से इनकार कर दिया। पुलिस ने यह भी रिक्वेस्ट की अमृता दत्त से कि वो किसी तरीके से कंगना का ईमेल आईडी या फोन नंबर दे ताकि उनको समन्स भेजे जा सके, पर अमृता दत्त ने इससे भी इनकार कर दिया। पुलिस टीम ने इसके बाद रंगोली चंदेल जो कि कंगना रनौत की बहन और मैनेजर हैं, उन्हें कांटेक्ट किया और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि वो कंगना रनौत से कहें कि वो आकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें और अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएं ताकि इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ भी उन्हें पता है उससे मदद हो सके और ये पता लगाया जा सके कि सुशांत की मृत्यु आखिर क्यों हुई, उन्होंने आत्महत्या क्यों की, वो क्या वजह थी जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या करनी पड़ी। एक ट्वीट के द्वारा रंगोली चंदेल की टीम ने यह बताया कि पुलिस टीम उन्हें समन्स न देकर उनसे 2 हफ्ते से बातचीत कर रही है और वो पूरे तरीके से कोऑपरेट करने को तैयार हैं अगर उन्हें समन्स दिए जाते हैं तो। अब टीम कंगना ने व्हाट्सएप चैट का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है जिसमें दिखाया गया है कि कंगना को लेकर उनकी बहन रंगोली चंदेल से मुंबई पुलिस की क्या बातचीत हुई थी। इस स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए लिखा गया है, कंगना के पास अभी तक कोई भी फॉर्मल समन नहीं आया है। पिछले 2 हफ्तों से रंगोली के पास पुलिस के फोन आ रहे हैं। कंगना अपना बयान दर्ज कराना चाहती हैं, लेकिन मुंबई पुलिस की ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। अब सच क्या है? सूत्रों की माने तो मुंबई पुलिस कह रही है कि वो 3 जुलाई को मुंबई के खार जिमखाना के पास कंगना के घर गई थी और उनकी एक स्टाफ जिसका नाम अमृता दत्त है उससे मिली थी। मुंबई पुलिस ने अमृता दत्त से समन लेने के लिए कहा था। हम आपको बता दें, कंगना ने हाल ही में दावा किया था, मैं बता रही हूँ कि अगर मैंने कुछ ऐसा कह दिया हो जिसकी मैं गवाही नहीं दे सकती, जिसे मैं साबित नहीं कर सकती और जो जनता के हित में नहीं है, तो मैं अपना पद्मश्री लौटा दूंगी। ऐसे में फिर मैं इस सम्मान के लायक नहीं हूँ। अब एक तरफ कंगना सुशांत केस में पुलिस को कुछ बताना चाहती हैं, साथ ही उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के लिए चलाए जा रहे डिजिटल विरोध प्रदर्शन में भी हिस्सा लिया। सुशांत के इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत उनके वकील ईश्वरण सिंह भंडारी ने की है। भंडारी ने लोगों की तस्वीरों को अपने हैंडल से रीट्वीट किया है। अब इंतजार इस बात का है कि कंगना रनौत पुलिस के सामने सुशांत सिंह राजपूत पर क्या बयान देंगी। दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।